बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 भाई भाई का प्रेम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ द्वारा लेखक ने भाईचारे व सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इस पाठ में दो भाइयों के प्रेम की कहानी है। सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ यानी अधिक अनाज उपजाने वाली। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। अधिकांश यानी बहुत से। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। बच्चों, पाठ में दोनों भाइयों के बारे में क्या बताया गया है? मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। कटाई यानी पके हुए अनाज के पौधे काटने का काम। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान यानी कटी फसल रखने का स्थान। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं। वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। सहायता यानी मदद। यह सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचने लगा। वह रात को उठकर खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। गठरी यानी कपड़े में बंधा हुआ सामान। बच्चों, बड़े भाई ने कितना अनाज बांधा? बड़े भाई ने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ा। इस चित्र में दोनों भाइयों के सिर पर अनाज की गठरियां हैं। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। वे दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। इसलिए दोनों भाइयों ने अपने अपने खलिहान में जाकर अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा और अनाज को एक दूसरे के खलिहान में डालने जा रहे थे। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों, छोटा भाई अपने घर में बैठा क्या सोच रहा था? छोटा भाई सोच रहा था, मैं जवान हूं, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं।
घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई की ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज की ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? चौंकना यानी चकित होना। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा। अधिक यानी ज्यादा, तो अधिक दिन तक घर चलेगा। इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। फिर छोटा भाई कहता है, भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है। आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। बच्चों, लोग किसकी कहानी भाव विभोर होकर सुनाते हैं? दोनों भाइयों की प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमने यह जानकारी ली कि दोनों भाई मनोहरपुर में रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों के घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे को जरूरतमंद समझकर परस्पर मदद करना चाहते थे। जब उनके बीच की सहयोग व भाईचारे की भावनाएं एक दूसरे के सामने उजागर होती है, तो दोनों की आंखें भर जाती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह समझा कि सेवा मनुष्य का धर्म है। हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। सभी के सुख दुख को अपना समझना चाहिए तथा सबकी मदद करनी चाहिए। संसार के सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। एक दूसरे की मदद से समाज का विकास होता है। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द मदद, गृहस्थी, टकरा, प्रेम। 1, दोनों भाइयों में बड़ा डैश डैश था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। 2, दोनों एक दूसरे की डैश डैश करना चाहते थे। दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। 3, बड़े भाई की डैश डैश का खर्च अधिक था। बड़े भाई की गृहस्थी का खर्च अधिक था। 4, अचानक दोनों भाई एक दूसरे से डैश डैश गए। अचानक दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए। प्रश्न 2, सही विधान के सामने
सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। एक, दोनों भाई किसान थे। उत्तर सही। दो, बड़े भाई के 3 बच्चे थे। उत्तर गलत। तीन, दोनों भाई खलियान में सोए थे। उत्तर गलत। चार, दोनों भाई अलग अलग रहते थे। उत्तर सही। पांच, बड़ा भाई छोटे भाई की घर की ओर बढ़ा। उत्तर गलत। प्रश्न 3, किसने किससे कहा? एक, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। उत्तर, यह वाक्य बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। दो, आप बाल बच्चे वाले हैं। उत्तर, यह वाक्य छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। एक, दोनों भाई हमेशा क्या सोचा करते थे? उत्तर, दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। दो, बड़ा भाई किसके बारे में सोचने लगा? उत्तर, बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचने लगा। 3, बड़ा भाई रात को उठकर कहाँ गया? उत्तर, बड़ा भाई रात को उठकर खलियान में गया। 4, गांव के अधिकांश लोग क्या करते थे? उत्तर, गांव के अधिकांश लोग खेती करते थे। 5, लोग भाव विभोर होकर किसकी कहानी सुनते सुनाते हैं? उत्तर, दोनों भाइयों के प्रेम की कहानी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। एक, पाठ में दोनों भाइयों के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर, दोनों भाई मनोहरपुर में रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों के घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे। 2, छोटा भाई अपने घर में बैठा क्या सोच रहा था? उत्तर, छोटा भाई सोच रहा था, मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं, खेती में फायदा न होने पर दूसरा काम भी कर सकता हूं। भैया के गृहस्थी का खर्च अधिक है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। 3, छोटे भाई ने खलियान में जाकर क्या किया? उत्तर, छोटे भाई ने खलियान में जाकर अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ चला। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। एक, खूबसूरत। समानार्थी शब्द सुंदर। 2, ग्राम। समानार्थी शब्द गांव। 3, माटी। समानार्थी शब्द मिट्टी। 4, कार्य। समानार्थी शब्द काम। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। एक,
कुरूप, विरुद्धार्थी शब्द सुंदर. 2. बुराई, विरुद्धार्थी शब्द भलाई. 3. दिन, विरुद्धार्थी शब्द रात. 4. हंसना, विरुद्धार्थी शब्द रोना. प्रश्न 8. निम्नलिखित शब्दों में से उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए. दिए गए शब्द: 1. उपजाऊ, 2. प्रेम, 3. दीन, 4. घर. 1. उपसर्ग अन, शब्द उपजाऊ, नए शब्द अनुपजाऊ. 2. उपसर्ग स, शब्द प्रेम, नए शब्द सप्रेम. 3. उपसर्ग सु, शब्द दिन, नए शब्द सुदीन. 4. उपसर्ग बे, शब्द घर, नए शब्द बेघर.